कि परमेश्वर ने आकाश बनाया और पृथ्वी बनाई। पृथ्वी मेरे और आपके इस मिट्टी के डेरे के लिए है, ताकि हम अपना पालन पोषण करें, प्रभु पर विश्वास करें, और उसके बाद अनंत जीवन में जो आकाश, जिसके लिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14 में, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। और वो जगह किसको मिलेगी? जिन्होंने इस वचन पे विश्वास किया, जिनको परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी। उस आशीषों में से दिए हुए प्रभु के बाइबल दूसरे तक अपने वचन को पहुंचाए। हम इतने स्वार्थ हो गए कि हम वचन को अपने तक सीमित रखते, अपनी कलीसिया तक सीमित रखते, अपने बच्चों तक सीमित रखते, क्योंकि मेरे और आपके पास अब समय नहीं है कि जाके प्रचार करने का। लेकिन आपके माध्यम से दूसरे तक वचन जा सकता है और उसको प्रभु स्मरण करेगा, और उस दिन, न्याय के दिन, वो सबके सामने पुकारेगा। आइए वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित प्रभु, आत्मा और सच्चाई से हम तेरे सामने बैठते हैं। हम जानते हैं प्रभु, हम बहुत ही कमज़ोर है, शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक तनाव है, संसारिक बातों ने हमारे जीवन का अधिकार लिया है। पर आज प्रभु तू हमसे बातचीत कर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब उसमें आनंदित है। ये बाइबल सोसाइटी के माध्यम से प्रभु, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे हमारे भारत देश में जो 17 ऑक्सिलरी है प्रभु, उस ऑक्सिलरी के माध्यम से इस प्रिंट का खर्चा, इस अनुवाद का खर्चा तू उठाना प्रभु। हमारी कलीसिया के माध्यम से, हमारे परिवारों के माध्यम से, क्योंकि प्रभु तूने इसीलिए हमें इस संसार में भेजा है। प्रभु हमारे आत्मा की आंखों को खोल, ताकि हम आत्मा की बातों को जाने और पहचाने। जो हमने आज का बाइबल पाठ पढ़ा है प्रभु, पवित्र आत्मा तुझसे निवेदन करते हैं, मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा मुझ में होके मैं और मेरी कलीसिया तेरे बातों की वार्तालाप को समझे। जहाँ कठिन लगता है पवित्र आत्मा, वहाँ सरलता की तेरी भाषा दूसरों को समझने में और समझाने में तू हमारी सहायता कर प्रभु। हम एक अंग हो के प्रभु एकता से बैठे हुए प्रभु, समय बहुत थोड़ा है, कब हमारे साथ से समय निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। प्रभु आज हम पे दया कर, तो आज हम पे दया कर प्रभु। और छोटी सी जिंदगी में प्रभु, जो तूने तेरे उद्देश्य से माँ के गर्भ में रचने से पहले हम सब पे चित्त लगाया और उस मसीही परिवारों में जन्म दिया प्रभु, कितना सौभाग्य है कि हम मसीह परिवार में जन्मे। जो अन्य जाति लोग हैं प्रभु, उनकी सुधि हमारे कलीसिया के माध्यम से ले प्रभु, ताकि हम उनके खून के जिम्मेवार ना पड़े प्रभु, हम इतने सेल्फिश ना बने प्रभु। हम सब मिलके प्रभु तेरे वचन को सुनना मांगते हैं। तू बोल, हम सुनना मांगते हैं। आज के वचन को तू जीवित कर, क्योंकि तू जीवित है। धन्यवाद देती हूँ शालोम कलीसिया में तूने मुझे तेरे वचन को बताने का और मुझे और मेरी कलीसिया को आशीषित करने का आज का दिन रखा है। आगे का समय हम तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबसे पहले तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब मैं साउथ में टुटीकोरिन गई थी, और साउथ में भी CNI का चर्च रहे, बहुत बड़ा था, और वहाँ तो आप जानते कि तमिल चलती है, अनुवादक था मेरे साथ। लेकिन मेरे बगल में एक लेडी महिला बैठी थी, और उस महिला को मैंने क्वेश्चन पूछी कि आपके चर्च में, आपके कलीसिया में
इतनी घड़ियां क्यों है, वॉच क्यों है, किस कारण है? क्या आपके लोग ज़्यादा वॉच ही गिफ्ट देते हैं कलीसिया को चर्च में? तो उसने कहा इल्ला नहीं। फिर मैं बोली क्यों है? तब उसने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में मुझे कहा कि जब भी हमारे यहाँ प्रचारक आते हैं तो प्रचारक जो होते हैं तो उनका फेस कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो जहाँ भी जाएगा वहाँ घड़ी दिखेगी और टाइम दिखेगा, और टाइम दिखेगा तो अपने आप पादरी साहब या नए स्पीकर जो है वो अपने मैसेज को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि कलीसिया उतना देर तक नहीं बैठती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शालोम कलीसिया में तो एक ही, और वो भी मेरे राइट हैंड पे है, और मेरे सामने कलीसिया बैठी है। मैं गर्दन तो यहाँ वहाँ नहीं करूँगी, तभी मैंने अपना चश्मा भी निकाल दी ताकि मैं घड़ी को वॉच ना करूं, लेकिन प्रभु ने दिए हुए समय को पकड़ना चाहती हूं, और उस समय के अनुसार प्रभु मुझसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है उसको हम देखें। तो आज हमने जो वचन देखे हैं, पढ़े हैं, वो पहला राजा, सभी इस बात को जानते हैं कि एलिया के बारे में और सारपत की विधवा के बारे में। यशायाह 58:11 में कहता है, यहोवा लगातार मुझे लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल के समय, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो अकाल मैं वचन की आज बात कर रही हूँ, जो अभी पादी साहब ने मणिपुर के बारे में तस्वीर बताया और सभी जानते हैं। और 2020 और 21 हमारे ऊपर किस प्रकार की अकस्मात विपत्ति आई है, उसके बावजूद भी हम पार कर गए उस अंधकार को, और आज प्रकाश में आप और मैं बैठे हैं, ताकि उस वचन के अकाल में भी हमारी हड्डियां हरी भरी करे परमेश्वर के वचन से। बाइबल सोसाइटी में मेरी जोन्स नाम की छोटी लड़की थी, और वो इंग्लैंड में रहती थी। गांव में उनका चर्च था, पास्टर थॉमस चर्च के प्रीच करते थे। वो 40 किलोमीटर चलती थी, पैदल चल के उस चर्च को अटेंड करती थी, छोटी सी लड़की। और जब पादी साहब वचन देते थे तो उसके मन को बहुत दुख लगता था कि मेरे गांव में कोई वचन बताने को नहीं है। अब वो भी लैटिनी भाषा में वहाँ चर्च चलता था। और एक दिन वो लड़की ने कहा कि पादी साहब मेरे गांव में भी आइए, मेरे गांव में भी प्रभु के प्रेम के बारे में बताए। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता। तो उन्होंने, वो लड़की ने कहा, मेरी जोन्स ने कहा कि मुझे वो बाइबल दीजिए, मैं उनको प्रीच करूंगी या मैं वचन से समझाऊंगी। पर उन्होंने कहा मेरे पास तो एक ही बाइबल है। वो उदास हो गई और 40 किलोमीटर वापस अपने घर चली गई। और तब प्रभु के आत्मा ने उससे बात किया, और उसने क्या कहा कि चले, मैं घर काम करूंगी, अंडा बेचूंगी, सब्जियां बेचूंगी, और मैं पैसा इकट्ठा करूंगी। और ऐसे करते करते 7-8 महीना वो चंदा जमा की अपनी मेहनत से, किसी के घर में काम करना, सब्जी बेचना, अंडे बेचना। और 4-5 महीने के बाद दौड़ते हुए पास्टर थॉमस के पास आए और बोली, आपने कहा था ना कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है प्रिंट करने के लिए, ये पैसा ले और बाइबल को प्रिंट कर। और 1804 में हमारे भारत देश में ये ऑक्सिलरी बाइबल सोसाइटी की स्थापना भी हुई, और वहीं से बाइबल के 3 उद्देश्य हो गए, प्रिंट करना, अनुवाद करना, कमता में बेचना। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सारपत की विधवा जो है और एलिया जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के दास के पास कुछ चीज नहीं है, ना बर्तन, ना झोला, ना कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दास ने क्या कहा था, मेरे जीवित परमेश्वर की शपथ कि यहाँ ना मैं बरसेगा ना ओस गिरेगी। और वो एक नदी के किनारे परमेश्वर ने कहा कि तेरे लिए मैं कव्वे के माध्यम से, जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति में उसको पक्षियों को बनाया,
उस पक्षी के द्वारा तेरा प्रबंध करूंगा, तेरे हड्डियों को हरे भरे रखूंगा। अकाल के दिन यहोवा लगातार तुझे लेके चलता हूँ। शालोम की कलीसिया को परमेश्वर लगातार उनके परिवारों को, बच्चों को लिए फिरता हूँ ताकि उनकी हड्डियाँ हरी भरी हो। चाहे अकस्मात विपत्ति आए, 2020 और 21 की विपत्ति आए, लेकिन आप और मैं हरे भरे हड्डियों के साथ आज कलीसिया में बैठे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मेरे और आपके ऊपर लगी हुई है। वो हमसे प्रेम करता है, वो एलिया से प्रेम करता था और इसीलिए एलिया का भोजन का प्रबंध किया। मेरे और आपको घर में रह के बीमारी से बचाया। बीमारी की विपत्ति आई, वह परमेश्वर उपस्थित था, क्योंकि वो एलिया कहता है कि मैं निरंतर तेरे सामने उपस्थित रहता हूँ। मैं और मेरी कलीसिया यदि परिवार के रूप में, व्यक्तिगत के रूप में, काम की जगह में, ऑफिस की जगह में, मेडिकल की जगह में, हम अनचित्य में भी काम कर रहे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती है। और इसीलिए आज और मैं इस शब्बात के दिन इस कलीसिया में आके प्रभु को समय दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु का समय है, ये जीवन प्रभु का है। आपका जो पालन पोषण करने का साधन वो प्रभु की ओर से मिला हुआ है। और ये एलिया कहता है, और जब वहाँ ओस और पानी नहीं गिरा और नाले भी सूख गए, तो फिर परमेश्वर कहता है कि तू जा सारपत में, सारपत नगर में तू जा, और वहाँ मैंने एक विधवा के द्वारा तेरा प्रबंध किया है। देखिए, एक विधवा जो टूटी हारी, जिसके पास हस्बैंड नहीं है, जो अकेली है, जो अकाल का समय है, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना है, एक विधवा को चुना है। और वो विधवा अपने घर से जंगल में गई होगी, लकड़ी बिनती होगी, और जब बिनती होगी तो उसके दिल पर, कलेजे पर कितना दर्द होगा, क्योंकि वो क्या सोचती है, थोड़े सा आटा मैदा और कुप्पी भर तेल खाए और मर जाए मेरा बेटा। और मैं उसकी सोच, उसके विचार, उसका दर्द, उसका कष्ट, उसकी चिंताएं उस जंगल में लकड़ी बीनते वक्त होती होगी, क्योंकि हमारा समय परमेश्वर का समय है। मैं और आप अपने से समय को ना थाम सकते हैं, ना टाल सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति में वो लकड़ी दर्द भरे हृदय से विनती होगी, और यहाँ परमेश्वर का दास एलिया एंट्री करता है। और जैसा परमेश्वर ने कहा कि सारपत में जा, और सारपत में जाके एक विधवा मिलेगी, उसने वो ही देखा कि एक लकड़ी बिन रही है। और जब उसको उसने पुकारा, हो सकता मैं और आप होते उस जगह में। थोड़ी देर तक सोचिए, कल्पना करिए, जस्ट यू कैन इमेजिन। तो मैं और आप ये सोचते आज की भाषा में कि अगर हम अभी भी बाहर कहीं निकलेंगे और किसी जेंट्स ने हमें पुकारा या आवाज़ दी, तो हम क्या करेंगे, मेरा जूता काहे के लिए मुझे छेड़ रही या छेड़ रहा। ये हमारी आज की संसार की सोच। ये तो अननोन विधवा, और ये एलिया उसको पुकार के बुला रहा, जंगल, अकेली जगह। परंतु जब परमेश्वर का प्रबंध होता है तो दोनों के हृदय को वो तैयार करता है। और इसीलिए जब उसने पुकारा और उसने उसकी आवाज़ को सुनी, इग्नोर नहीं की, सुनी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, न तो शमूएल के तरह हम जो सेवा टहल करने वाला परमेश्वर का दास, उसके पास वो भागा और बोला, क्या तुमने मुझे पुकारा? उसने कहा, नहीं, जाके सो जाओ। फिर गया, पुकारा, नहीं, जाके सो जाओ। तीसरी बार और तब बोला, बोल तेरा दास सुन रहा है। सुनना,
परमेश्वर के वचन को सुनना, और परमेश्वर के वचन को यदि हम सुनते हैं तो उसकी आज्ञाकारी बनना। वो आज्ञाकारी बनी, और कैसे आज्ञाकारी बनी? उसने कहा कि पानी ले आ। अधिकांश यहाँ वहाँ बोलने से थोड़ा गला खराब है मेरा। और उसने कहा कि पानी ले आ। देखिए, ये परमेश्वर का दास भी कितना चालाक है। आप सावधान रहिए पास्टरों से कि बोले कि पहले पानी ले आ। अब बेचारी वो टर्न हुई पानी लाने, तो दोबारा क्या वार्निंग देती कि रोटी का टुकड़ा भी ला। अरे पहले ही रोटी का टुकड़ा बोल देते, रोटी का टुकड़ा भी ले आ। परमेश्वर ने एक विधवा के माध्यम से, और उसकी सच्चाई देखिए, उस विधवा की सच्चाई देखिए कि वो सीधा कहती है, तेरे जीवित परमेश्वर की शपथ। परमेश्वर के दास को पहचानना, तेरे जीवित परमेश्वर की शपथ। उसने परमेश्वर के दास को जान ली थी, और इसीलिए वो पानी लाने के लिए टर्न हो गई। और जहां हम देखते कभी कभी यूहन्ना 4 में भी हम देखते सामरी, जब यीशु कहता है कि मुझे पानी पिला, तो वो सामरी बोलती, तेरे पास तो घड़ा ही नहीं है और कुआं गहरा है। और तब यीशु कहता, अगर तू जानती होती तो तू ये प्रश्न नहीं। ये विधवा परमेश्वर के दास को जाना। कलीसिया के लोग प्रभु के दास दासियों को जानना, परखना, क्योंकि झूठे संदेश वाहक अंत के दिनों में बाइबल के अनुसार निकल चुके हैं। शैतानिज्म निकल चुका है। परखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। और वो जानी तभी उसने उसकी गवाही दी, तेरे जीवित परमेश्वर की शपथ, मेरे पास मुट्ठी भर आटा है। उसने रोटी ले आना। तो मैं सोच रही थी, जब मैं इस पोर्शन को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि शायद महिलाएं काम पर जाती, यहाँ वहाँ जाती, तो खाना बना के जाते होंगे, तभी उसने रोटी बोल दी कि रोटी ले आना। और जब उसने कहा कि आटा और तेल है, तब उसने क्या कहा कि सबसे पहले मेरे लिए ले आना। उसके दिल और दिमाग में थोड़ा सा आटा, महिलाएं अधिक जानती है कि जब थोड़ा आटा है तो अपने ही 2 बच्चों के लिए, माँ और बेटे के लिए होगा। तो उसको पलट के वो जवाब दे सकती थी विधवा कि थोड़ा सा आटा तेल आपके लिए भी नहीं होगा, हमारे लिए भी नहीं होगा। लेकिन उसने वो जवाब नहीं दी। आज ये बाइबल सोसाइटी जो वचन छापता है, प्रिंट करता है, ये वचन की रोटी है। यीशु मसीह का देह एक रोटी, ये वचन रोटी है। और आज उस विधवा के तरह नहीं, लेकिन एलिया के समान मैं इस कलीसिया को चैलेंज देती हूँ कि मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा ले आना, ताकि वो बाइबल सोसाइटी के माध्यम से दूर दूर तक वचन चला जाए। और वो रोटी सिर्फ प्रभु का दासी ना खाए और मसीही विश्वासी ही लोग ना खाए, लेकिन हमारे कई भाई बंधु हैं जिनको इस रोटी की ज़रूरत है। वो हमारे कलीसिया के ही माध्यम से आ सकता है, क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर ने हरा भरा किया है। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, एजुकेशन और आत्मिक, नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक हर क्षेत्र में विकासित किया है और परमेश्वर ने दिया है। लेकिन कब तक? 40, 80, 90, अब तो 90 तो छोड़ ही दीजिए, 70, 80 तक हम जिएंगे। लेकिन हम अकेले हरे भरे होके हमने ये प्रभु की रोटी को दूसरों तक नहीं पहुंचाए, तो प्रभु भी न्याय के दिन कहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, मैंने तुझे अच्छे माता पिता दी, पढ़े लिखे माता पिता थे, इसलिए आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिला है, इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरी मिली है, आपने कमाई की के कमाई का साधन मैंने दिया था। लेकिन क्या तूने मेरे लिए रोटी का टुकड़ा ले आए कलीसिया में?
क्या ये वचन हमारी रोटी आत्मिक नहीं है? तो बेटा, तुमने पूरा संसार में जो मैंने तुम्हें दिया था उसका पूरा आनंद लिया है। अब इस संसार में जो स्वर्ग में है वो तुमने नहीं किए हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि तुम्हारे कामों का न्याय होगा। मत्ती 5 में लिखा है और मैथ्यू 16 में भी है, तुम्हारा उजियाला। भजन संहिता 109 105 में तुम्हारा वचन दीपक है परमेश्वर का। आज मुझे और आपको बहुत अच्छा रखा है। और वो विधवा ने क्या की, चली गई, पहले मुझे ले आना। और फिर उसने बना के जब दी, वो पहले क्या सोच रही थी कि मैं लकड़ी बीनूं, खाओ और मर जाओ। लेकिन जब प्रभु के दास को रोटी खिलाई तब उसको परिणाम क्या हुआ, उसे मृत्यु से जीवन मिला। आज ये वचन हमको मृत्यु से जीवन दिलाता है, अनंत जीवन। हम कलीसिया में प्रत्येक संडे आते हैं वचन सुनने के लिए, घरों को खोलते हैं प्रभु के दासों के लिए, ताकि आइए प्रार्थना करें। उनकी प्रार्थनाओं से आप रिचार्ज होते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस के भाई बहन जो अन्य जाति से क्रिश्चियन हुए हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि गलती ना करूँ तो 15, 16, 17 तारीख इसी मई की बता रही हूँ बात। मैं बाइबल सोसाइटी में बैठी हुई थी राउंड टेबल पे, और 2 लड़कियाँ आए, 18, 19, 20 एज की। अब बड़े गरीब कपड़ों में आए। तो देखिए, हम भी गलती कर सकते बहनों। और जब वो अंदर आई तो मैंने सोची कि पता नहीं ये क्यों आई। अब बोली कि मैम मुझे बाइबल लेना है। मैंने ऊपर से नीचे देखी, ये क्या बाइबल खरीदेगी गांव की लड़की, इसके पास तो पैसा भी नहीं होगा, या तो या फ्री मांगेगी। हमें फ्री देने का आदेश नहीं है, उसका मूल्य थोड़ा तो चुकाना है। तो हमने कहा अच्छा कितने तक की बाइबल चाहिए? तो हमने 300 रुपये वाली बाइबल दिखाई। तो उसने कहा कि मैम मुझे ये 300 वाली नहीं चाहिए, मुझे उससे भी महंगे की चाहिए। और मैं एकदम चौंक गई, उससे भी महंगे की। और उसने सबसे ज़्यादा महंगे की बाइबल खरीदी वहाँ। और खरीदने के बाद परमेश्वर ने मेरे दिल से बात किया कि मनुष्य बाहर के स्वरूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। और मैं गिल्टी महसूस की और मुझे बड़ा दुख लगा। और मैंने उस व्यक्ति को कहा कि कौन से चर्च जाती है क्या? तो बोले नहीं, मैं पहले यीशु दरबार जाती थी बाबा जी के यहाँ, वो बंद हो गया। लेकिन मैं अपने घर में अकेले यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, और मैं घर काम करके मैंने ये पैसा जमा की और उससे मैं ये बाइबल खरीद रही। मैम अब मेरे लिए प्रार्थना करिए। और वो IAS की तैयारी कर रही, और मैंने तुरंत उसके लिए प्रार्थना की। बताने का तात्पर्य ये है कि उनको भूख है, और मैं और आप लग्जरी लाइफ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, गिफ्ट में दिया है, और हम उसका आनंद लेना बहुत ज़रूरी भी है, प्रभु देता है। लेकिन क्या हम उसमें से कुछ हिस्सा चर्च को दो, दशमांश प्रभु का प्रभु को दो। और जब प्रभु ने अधिक उन्नति किया तो प्रभु के वचन को दो, ताकि बाइबल सोसाइटी अधिक छपाई करे और उसका अकाल ना पड़े। उसका रिजल्ट विधवा को क्या मिला? जब तक अकाल था तब तक उसका मैदा कभी खत्म नहीं हुआ और तेल खत्म नहीं हुआ। जब तक ये संसार चलता रहेगा, अपने परिवार के परिवार आशीषित होंगे। जो माँ बाप इस वचन को बोते हैं तो उन कभी भी उनके घर पर दरिद्रता नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा लगातार तुझे ले चलेगा। अकाल के समय, विपत्ति के समय, बीमारी के समय, दुख के समय, कष्ट के समय तेरे हड्डियों को मैं हरी भरी करूँगा।
क्योंकि वचन कहता है हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। अधिकांश यहाँ नर्सेस पीजीआई के हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही था कि हमको एक ज़मीन खरीदना है, हमें वहाँ चर्च बनाना है, और बहुत बड़ी और अच्छी सोच और अच्छा उद्देश्य से ये चर्च बना है। लेकिन आपके हाथ में 2 तीमुथियुस का चैप्टर उसमें बताया गया है कि जो परमेश्वर ने आपके हाथ में, मैंने तुम्हें चुना, सामर्थ दिया ताकि तुम्हारे हाथों में वो चंगाई मिले जो आप हॉस्पिटल के माध्यम से काम करते हैं। और यीशु मसीह भी चंगाई का काम करता था और स्वर्ग के राज का भी प्रचार करता था। अब वो काम आप लोगों के हाथ में है, और इसीलिए परमेश्वर ने आज मुझे और आपको ये दिन दिया ताकि हम प्रभु के वचन का अहमियत समझे, महत्व समझे। विधवा ने पूरे मन से सुनी, आज्ञा का पालन की, उसे पहले रोटी का टुकड़ा ले आई तो उसका रिजल्ट मिला है कि मृत्यु से जीवन मिला है, निराशा से आशा मिली है, दुख और चिंता से छुटकारा मिली है, और बड़े आनंद के साथ वो और उसका परिवार अकाल में खाता रहेगा। मैं और मेरा शालोम की कलीसिया जब तक प्रभु ना आए, या जब तक हम प्रभु के पास ना जाए, और जब तक अंत ना हो, तब तक हम और हमारा परिवार खाता रहेगा। और ये है जब हम बीज बोते हैं, और बीज बोते हैं तब सिर्फ परमेश्वर और आप देखते हैं, लेकिन हम किसी और को नहीं ये करते हैं। तो ये प्रभु का वचन है कि अकाल में भी मुझे और आपको वो भूखा नहीं रखेगा। इस कितने भी पीड़ा हमारे देश से हमारे कलीसिया को आएगी, उसमें सहने की शक्ति वो प्रदान करेगा, क्योंकि वो हमारे पास पहले से ही इस पवित्र बुक में लिखा हुआ है। बाइबल एक खजाना है, एक अच्छी शिक्षा देती है और मेरा हाल बताती है, मेरा और आपका हाल बताती है। प्रभु करे मेरा और आपका जीवन विपत्ति में भी, अकाल में भी, उस विधवा की आशीष से आप और मेरे परिवार पे और कलीसिया पे और हमारे मित्रगण पे भी बनी रहे, ताकि हम इस संसार से भी जाए तो भी वो परिवार हरा भरा रहेगा और उनकी हड्डियाँ हरी भरी रहेगी, क्योंकि उन्होंने उस रोटी का टुकड़ा अपने जल में से, अपने परिवार की कमाई से, अपने पॉकेट मनी से आपने उस वचन तक पहुंचाए। वो सिर्फ प्रभु देखेगा और आप देखेंगे, और उसका इनाम मैं और आप न्याय के दिन देखेंगे। प्रभु इस वचन की रक्षा करे और हमारी रक्षा करे। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू बहुत विश्वास योग्य है प्रभु, तू हमसे प्रेम करता है, बार बार मुझे और हमारी कलीसिया को तू चेतावनी देता है। हो सकता है कि प्रभु हम अपने मार्ग से भटक गए, हो सकता है ये संसारिक विचारों ने हमारे ऊपर कब्जा किया है। प्रभु इस कब्जे से तू हमें छुटकारा दे, और तेरा पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे प्राण, आत्मा, शरीर, हमारे परिवार, हमारे काम की जगह, हमारे नौकरी पर बनी रहने दे प्रभु। जो हमारे भाई बहन इस समय नहीं आए, किसी कारणवश नहीं आए प्रभु, उन पर भी तू दया कर प्रभु, उन्हें चंगाई दे, उन्हें प्रभु बिस्तर से उठा प्रभु। जो परिवार ब्रोकन हार्ट से बैठे हुए प्रभु, उनके परिवार को तू जोड़ प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं हरा भरा करूंगा, तो प्रभु आज तुझे जोड़ना होगा। जहाँ गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रभु, उसे तू प्रेम के साथ पूरा कर प्रभु, ताकि गलत अंडरस्टैंडिंग परिवार की, हमारे चर्चेस की, हमारे मित्रगण की निकल जाए प्रभु। इस वचन की तू रक्षा कर। एक एक शब्द प्रभु इस वचन को तेरे पवित्र लहू में देती हूँ, ताकि बोए हुए बीज को शैतान ना खरीद ले। और हम कलीसिया के जब बाहर जाते हैं
प्रभु ये वचन, ये मैगजीन इतनी लोग खरीदे ताकि वो पैसा प्रभु जहाँ चर्चेस में वो डोनेट करे बाइबल के लिए, वो जाके नहीं दे सकते प्रभु, और वो अपना पैसे के माध्यम से वो चर्चेस को डोनेट करके वहाँ तक तेरा वचन जाने दे। हम प्रार्थना करते प्रभु मणिपुर के लिए, जो इतनी मजबूत विश्वासी कलीसिया थी लेकिन आज उन्हें शहीद होना पड़ा। प्रभु प्रकाशित वाक्य में जो पहले की सेंचुरी में शहीद किए हुए लोग तेरे सिंहासन के सामने पुकारते हैं, तू जल दिया, तू जल दिया, लेकिन तू उन्हें शांति देता है। बोलता है ऐसे ही तुम्हारे जैसे लोग जो शहीद होने वाले हैं उनके लिए मैं रुका हूँ। प्रभु हमारे विश्वास की बागडोर को मजबूत कर, हमें इस संसार में कभी ना डर लगे, जैसा वो एलिया कहता है विधवा को, मत डर। प्रभु तूने भी 365 बार लिखा है मत डर। प्रभु हमारे आत्मा में कोई प्रकार का डर ना आने दे, हिम्मत और हियाव दे प्रभु। फिर से एक बार प्रभु इस कलीसिया के हर एक व्यक्तिगत रूप में प्रभु एक तेरी दासी होने के नाते हर एक के जीवन को तेरे सिंहासन के सामने समर्पित करते हैं। पादी साहब उनके परिवार को, उनकी सेवाओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, ताकि हम भी आगे बढ़ते जाए। जब हमने क्रूस उठाए, अपमान का, निंदा का, उसको सहने की शक्ति दे प्रभु, ताकि हम उसको छोड़ के पीछे ना हटे। प्रभु दया कर हम पे, तू दया कर, हम सबके पापों की क्षमा कर, और आज का दिन जो तूने दिया है उसमें प्रभु फिर से हमें आत्म जागृति दे, और हमारे जीवन में आगे बढ़ने की सामर्थ्य और शक्ति तू प्रदान कर। आगे का समय, आगे की संगति हम तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन।